धन का लोभी एक स्वर्ण प्रेमी राजा की कहानी। किसी समय की बात है, स्वर्णागिरी नामक नगर में एक राजा राज करता था, जिसका सोने के प्रति गहरा लगाव था। उसका नाम दूर दूर तक स्वर्ण प्रेमी राजा के नाम से मशहूर था। वह दिन रात सोने की ख्वाहिश में डूबा रहता था। समय बीतने के साथ उसने राज्य की सभी बहुमूल्य वस्तुएं जैसे गहने, कीमती धातुएं और जड़ी बूटियां तक बेच डाली और बदले में सोना जमा कर लिया। राज्य के खजाने में सोने की भरमार थी, लेकिन अब भोजन, वस्त्र और जीवन निर्वाह की वस्तुएं कम पड़ने लगी। राजा का एक बुद्धिमान मंत्री था, जिसे राज्य की परवाह थी। वो अच्छी तरह जानता था कि सोना बहुमूल्य है, मगर राजकोष में अन्य चीजें भी बहुत जरूरी है। मंत्री ने कई बार राजा को समझाया कि राज्य में सिर्फ सोने से काम नहीं चल सकता। अनाज, कपड़े और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की भी जरूरत होती है। लेकिन जब भी मंत्री अपनी बात कहता, राजा उसे झिड़क देता और कहता, तुम मेरी ख्वाहिशों को नहीं समझते, सोना ही असली संपत्ति है। मंत्री ये देखकर बहुत दुखी रहने लगा। इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। इससे हमारा चैनल जीवंत हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक रात मंत्री ने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि राज्य में चारों ओर सोना ही सोना है। महल, बाग बगीचे, यहां तक कि घर और रास्ते भी। लेकिन लोग भूख से तड़प रहे हैं। बच्चों की किलकारियां कहीं खो गई है। सभी जगह सोने की चमक है, लेकिन उस चमक में जीवन की कोई लहर नहीं। अचानक उसकी नींद खुल गई और वो रात भर करवटें बदलता रहा। अगले दिन सुबह उसकी पत्नी ने देखा कि वो बहुत चिंतित और उदास था। उसने कारण पूछा। पहले तो मंत्री टाल मटोल करता रहा, मगर पत्नी के बार बार पूछने पर उसने अपना सपना और राजा के स्वर्ण के प्रति बढ़ते मोह के बारे में सब कुछ बता दिया। पत्नी ने हंसते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतने दिन से परेशान हो। तुम्हारे महाराज के इस सोने के मोह का भूत मैं एक ही दिन में उतार सकती हूं। मंत्री हैरान होकर बोला, वो कैसे? पत्नी ने उत्तर दिया, उन्हें इच्छानुसार सोने की प्राप्ति करवाकर। मंत्री उलझन में पड़ गया और बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। इस पर पत्नी बोली, तुम बस महाराज को शिकार के लिए जंगल ले जाओ, बाकी सब तुम खुद देख लोगे। मंत्री को अपनी पत्नी पर भरोसा था, इसलिए वो तैयार हो गया। उसने सोचा कि शायद इसमें कोई गहरी बात हो। अगले दिन मंत्री राजमहल गया और राजा से शिकार पर चलने का आग्रह किया। राजा, जो हमेशा सोने के बारे में ही सोचता रहता था, तुरंत तैयार हो गया। राजा और मंत्री दोनों शिकार पर निकले, मगर दिन भर जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें कोई जानवर नहीं मिला। राजा और मंत्री दोनों थककर चूर हो गए और प्यास से बेहाल थे, तो उन्होंने शिकार का विचार छोड़कर पानी की तलाश शुरू कर दी। कुछ दूर जाने पर उन्हें लकड़ियों के एक बड़े गट्ठर के पास एक बूढ़ा साधु बैठा दिखा। उस साधु के पास लकड़ियों का इतना बड़ा गट्ठर था कि वो खुद उसे उठा नहीं पा रहा था। राजा ने पास जाकर पूछा, बाबा, आप यहां इस भारी गट्ठर के पास क्यों बैठे हैं? क्या ये गट्ठर आपका है? साधु ने धीरे से जवाब दिया, हां बेटा, सुबह से मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कोई मेरी मदद कर सके और इसे मेरी कुटिया तक पहुंचा दे। राजा को लगा कि साधु की कुटिया में पानी मिल सकता है, इसलिए उसने और मंत्री ने मिलकर लकड़ियों का गट्ठर उठाया और साधु की कुटिया की ओर बढ़ने लगे। कुटिया पहुंचकर राजा ने साधु से पानी मांगा। साधु ने उसे ठंडा पानी दिया और बोला, हे राजा, तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। जो भी चाहो मांग लो। राजा, जो सोने के मोह में डूबा हुआ था, बगैर सोचे विचारे बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को छू वो सोने में बदल जाए। साधु ने थोड़ा ठहर कर पूछा, क्या तुम सच में
यही वरदान चाहते हो? राजा ने जोश में कहा, हां महाराज, यही मेरा सपना है। साधु ने कहा, तथास्तु, कल सुबह की पहली किरण के साथ तेरा स्पर्श जिसे भी होगा वो सोने का हो जाएगा। राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और रात भर सोने का सपना देखते हुए जागता रहा। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण खिड़की से आई, राजा ने अपने बिस्तर को छुआ और वो सोने का बन गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दौड़ दौड़कर महल की हर दीवार, हर वस्तु को सोने का बनाना शुरू कर दिया। महल सोने से दमकने लगा। तभी उसकी नन्ही राजकुमारी दौड़ती हुई आई। राजा ने खुशी खुशी उसे गोद में उठा लिया, लेकिन उसकी छुअन से वह भी सोने की मूर्ति में बदल गई। ये दृश्य देखकर राजा के होश उड़ गए। इतने में महारानी आई और उसने अपनी बेटी को सोने की मूर्ति के रूप में देखा तो उसकी चीख निकल गई। राजा ने उसे चुप कराने के लिए जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा, वो भी सोने की मूर्ति में बदल गई। अब राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी गलती पर पछता रहा था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इतने में मंत्री वहां आ गया और उसने राजा की हालत देखी। मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज, देख लिया आपने अपने सोने के मोह का नतीजा। सोने की दुनिया खुशियां नहीं दे सकती। हर वस्तु का जीवन में अपना महत्व है। राजा ने दुखी मन से कहा, महामंत्री, मुझे इस श्राप रूपी वरदान से मुक्त कराओ। मैं अब स्वर्ण को जीवन में देखूंगा भी नहीं। मंत्री ने राजा को किसी भी वस्तु को छूने से मना किया और उसे रथ में बिठाकर वापस उसी साधु के पास ले गया। राजा को वापस आते देख साधु मुस्कुराने लगा। उसने अपने कमंडलू से कुछ जल लिया और राजा पर छिड़क दिया, जिससे राजा उस श्राप से मुक्त हो गया। फिर साधु ने राजा को कमंडलू देते हुए कहा, इस जल को तुम उन वस्तुओं पर छिड़कना जिन्हें तुम अपने असली रूप में देखना चाहते हो। राजा ने तुरंत अपने महल में जाकर उन सभी वस्तुओं पर जल छिड़का जिन्हें उसने सोने में बदल दिया था, और इस तरह राजकुमारी और रानी भी वापस जीवित हो गई। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक धन का मोह विनाश का कारण बन सकता है। सोने और संपत्ति की ललक में यदि इंसान मानवीय मूल्यों को भूल जाता है तो वो अपनी सबसे कीमती चीजों को खो देता है। धन के पीछे भागने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि असल खुशी रिश्तों और सच्चे मानवीय मूल्यों में ही निहित होती है। आशा है आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।